हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग्स में बने रहना आप सभी के लिए। ये ब्लॉग्स बहुत ही खास है। आज है शब बारात। तो आज शब बारात में 7 पत्ती से नहाया जाता है। तो कैसे नहाया जाता है, क्या पढ़ा जाता है, क्या नहीं पढ़ा जाता है, हम बताएंगे। तो आप सभी को 7 पत्ती बेरी की ले लेना है। लेने के बाद पानी में गुनगुना करके नहा लेना है। गर्मी है तो हल्का सा गुनगुना करके नहा लो, और ज़्यादा ठंडी तो थोड़ा खौला के नहा सकते हो, ठीक है। तो 7 पत्ती बेरी की लेके नहाना है। उससे फ़ायदा क्या है आपके लिए, 7 पत्ती की बेरी से जो नहाओगे उससे आपको सालों वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, जादू टोना से दूर रहोगे। तो आपके लिए ये बहुत ही सीखने की चीज़ है कि 7 पत्ती बेरी से क्यों नहाते हैं। 7 पत्ती बेरी की ले लीजिए, उससे जादू टोना नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। और आज शब बारात है तो आप लोग जगह इबादत करें। ये नहीं खाली जगह, अल्लाह ताला की इबादत करें। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जगने से कुछ नहीं होता है, अल्लाह की इबादत करने से होता है। तो 7 पत्ती बेरी की ले लेना, पानी खौला देना। चलिए आप सभी को दिखाते हैं कैसे क्या करना है। तो अभी ये देखो बिल्ली है, दूध पी रही थी, भाग रही है। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे, फिर आप सभी को दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं ऊपर आने के बाद 7 पत्ती बेरी की दाल लिया है। ये देख लो 7 पड़ी है, और इसको पानी गर्म करते हैं। आपके पास छोटा सा भगोना है तो उसमें पानी गर्म करके और बड़े टब में डाल के नहा सकते हो। तो इसको गैस पे चढ़ाते हैं। चलिए, तो हम लोग आ गए हैं, पानी चढ़ा दिया गैस पे। और ये देखिए पानी गैस पे चढ़ाए हुए हैं, पत्ती भी पड़ी है और गैस जल भी रही है, ठीक है। तो गैस में पानी गर्म करें 7 पत्ती डाल के, और इससे जादू टोना नहीं होता। आपको ज़रूर बता रहे, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। शुरू में मैंने बताया भी था कि आप लोगों को क्या पढ़ा जाता है, क्या नहीं पढ़ा जाता है। तो भाई कुछ पढ़ा नहीं जाता है, बस पत्ती से नहाया जाता है। हमने भी भाई ताज़ा पानी भर लिया है, तीनों पूरे फुल भर गए हैं। अब इसको थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो गर्म पानी किया है उसमें भी तो डालना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पानी होगी, इसको पहले थोड़ा खाली करते हैं। गर्म पानी है पूरा, देख लो, और पूरा तौलिया से उठा के लाओ। जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं नहाने के बाद आप सभी को एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, गुस्ल करके नहाना है, ठीक है। तो 7 पत्ती ले लिए, अब गर्म भी कर लिया है, तो गुस्ल करके नहाना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो देख लो पानी यानी तो पहले भर ही चुके हम लोग, और शैम्पू भी लिया है नहाने के लिए। तो अभी हम लोग नहाते हैं, फिर नहा धो के कब्रिस्तान चले जाएंगे। उसके बाद फिर खाना पीना खा के फिर हम लोग चले जाएंगे मस्जिद में, इबादत करेंगे। सलातु तस्बीह की नमाज़ के बाद फिर मुलाकात होगी आपसे। और हम लोग सलातु तस्बीह की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं। और अभी आज की जो ख़त्म सहरी है वो है 5:29 पर। तो अभी हम लोग घर ही को जा रहे हैं, देख रहे हो। अब हम लोग घर पे जाके सहरी करते हैं। और पूरे में सा सन्नाटा पड़ा हुआ, देख रहे हो। कोयरा भी गिर रहा है, मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा है। हम लोग अंदर चलते हैं तो सबको जगाते हैं। जब घर के अंदर आए तो देखा सब सो रहे थे, तो हमने सबको तुरंत ही जल्दी उठाया, क्योंकि वक्त भी हो रहा था। तो फिर हम लोग सहरी करके निकलने जाते हैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद मिलते हैं। तो हेलो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं फजर की नमाज़ पढ़ के, और मौसम तो बहुत ही ठंडा हो चुका है, देख रहे हो भाई। मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। सलातु तस्बीह की नमाज़ पढ़ी के आ चुके थे, तो सहरी करके नियत बांध के फिर हम लोग चले जाते हैं फजर की नमाज़ पढ़ने। और फजर की नमाज़ बहुत ही समझ लो बहुत ही दिन के बाद पढ़ी है, क्योंकि उठ का नहीं पाते। समझ लो एक इरादा बनाओगे जब पढ़ने का तो पढ़ लोगे। देखो पढ़ने के एको बहाने नहीं, और ना पढ़ने के 100 बहाने। हकीकत यही है, पढ़ोगे तो कोई बहाना नहीं है, और नहीं पढ़ोगे तो बहाना बना सकते हो। तो भैया नियत के ऊपर है। तो हम ये तो कह नहीं सकते भैया हम उठ नहीं पाए, तो नियत बनानी पड़ती है कि नहीं। बाद हम जो कहते भाई सही कहते, क्योंकि मतलब कि जो रियल लाइफ में वही फ़ोन पे भी दिखाते हैं, कोई झूठ लाइफ में दिखाते हैं। तो अभी हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं। उसके बाद मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा है, देख लो। आप सभी को दिखाया तक कोहरा गिर रहा है, बस है नॉर्मल ठंडी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है नॉर्मल है। तो हम लोग आ जाते हैं, मतलब कि सारे काम से फारिग हो जाते हैं। 10-15 मिनट हुआ है फजर की नमाज़ पढ़े के आए हुए। तो हम लोगों ने सब कुछ
सही तरीके से फारिग हो गए हैं और फिर हमने सोचा कि आप सभी को दिखाएं कि क्या फजर के टाइम इतना मतलब कि माहौल कैसा है अभी के टाइम। देख लो भाई बहुत ही गजब का हो रहा है। और आगे का दिखाते हैं आप सभी को मैदान का। थोड़ा सा पानी आने भी गिरा है ना सभी कदर के दिन, देख रहे हो पूरा भरा हुआ है छत पे। तो छत पे पानी भरा हुआ है और देखो सुनो सलाम पढ़ा जा रहा है कोई मस्जिद में, वही आवाज़ आ रही है क्योंकि आवाज़ बहुत ही दूर से आ रही है तो इस वजह से सही से सुनाई नहीं दे रहा है। और आप सभी को बाहर का माहौल दिखाते, देख लो बाहर भी सब कोई बैठे हुए हैं। और माहौल ही बहुत सही है, मतलब कि बाहर जब मालूम है अभी तो भाई सभी बारात है तो मौसम मतलब कि मौसम करे कि अभी सब लोग इतना अच्छा लग रहा है, सब नमाज पढ़ के आते हैं। और नमाज फजर की तभी पता अलग सुकून देती जब सलाम पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अब का तशरीफ़ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा ज़माना नूरे कादिरी तराना या नबी सलाम अलैका। फजर की नमाज़ पढ़ के निकल रहे हो तो सलाम पढ़ के निकलते तो इतना अलग सुकून मिलता है भाई, जैसे लगता है सारी दुनिया की परेशानी से दूर हो चुके हैं और इतना सुकून मिलता है भाई सलाम पढ़ने के बाद, एकदम अलग ही सुकून मिलता है, बहुत ही सुकून मिलता है सलाम पढ़ने के बाद। तो और चारों तरफ का माहौल देखो भाई कितना, उधर तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कोहरा गिर रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि अभी हम लोग पूरी रात की जगे हुए हैं तो थोड़ा सो लेंगे तो ज़्यादा मतलब कि शरीर को दिक्कत भी नहीं होगी। तो अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, सारे काम से फारिग हो चुके हैं और आप लोगों को अभी हम लोग चलते हैं सोने। फिर आप सभी को टहलते टहलते ईदगाह आ गए थे कि उधर घर पे लेटने का मन भी नहीं कर रहा था, हमने कहा थोड़ा सा टहल ले। तो हम लोग जब इधर आए हैं तो बगाई ईदगाह में मतलब कि कब्रों पर अपने सब फातिया पढ़ने आते हो। आज देख रहे हो पूरा किस्ते मतलब कि अभी कल ही का दिन बीता, देख रहे हो भाई अभी तो पूरा जो है वो पूरा कोहरा गिर रहा है इतनी टाइम। और वो जो देख रहे हो वो है करबला शरीफ, वो तो कोहरे की वजह से दिख नहीं रही है, वो है वो देखो क्या बोलते ईदगाह जो आपको बताया था। तो इतनी टाइम मालूम है अब कोई भी वहाँ नहीं जा रहा है क्योंकि अब सब सो रहे हैं। तो चाहे हम हो चाहे आप हो मतलब कि फातिया पढ़ के सब सोने चले जाते हैं। तो बस ये है कि मतलब कि सब भूल जाते हैं मरने के बाद आदमी को, चाहे हम हो चाहे आप हो, हम भी भूल जाएंगे, आप भी भूल जाओगे, हम मरेंगे आप भूल जाओगे, आप मरोगे हम भूल जाएंगे। तो इतनी टाइम यही है भाई, माहौल भी है और सब भूल जाते हैं। और मेला वेला तो लगा ही था, देख रहे हो ये पूरा जो ईदगाह है पूरा देख रहे हो मेला वेला लगा है, सब सही तरीके से लगाए रहते हैं मतलब बच्चों के लिए। तो ये मतलब अच्छी बात तो कहो या बुरी कहो कुछ तो कह नहीं सकते, तो अब इतना तो वो नहीं कहेंगे। और माहौल पूरा कोहरा गिर रहा है। तो इधर हम लोग निकला, हमने कहा थोड़ा सा टहल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टहलते टहलते इधर आ गए, थोड़ा सा एंजॉय कर ले फिर जाके आराम करते हैं क्योंकि सोना भी ज़रूरी, क्योंकि रात भर के जगह अभी बताए भी आपको फिर से बता रहे हैं। और पूरे में कोहरा गिरा टेन है और झूले वूले लगे रहते हैं। तो अभी हम लोग जब जाएंगे तो आराम करेंगे डायरेक्ट। और ये हमको मतलब कि ये झूले जो लगे रहते हैं उसके बारे में हमें पता भी नहीं है, तो वही लगाए रहते अच्छी बात है, उनके ऊपर है, बाकी तो उनके ऊपर है सब कुछ जितनी चीज़ है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं घर क्योंकि कोहरा भी गिर रहा है और ठंडी बहुत लग रही है और पहने भी नहीं है। तो अभी हम लोग जाके आराम करते हैं, आराम करेंगे और उसके बाद जब सो के उठेंगे फिर आगे की आप सभी को बताएंगे। अभी तो हम लोग चलते हैं घर को, ठीक है। तो अभी भी कोहरा देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है कोहरा चारों तरफ, देख रहे हो ईदगाह में बहुत चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। तो हम लोग
एक तरीके से देखा जाए तो गलत आ गए आने नहीं चाहिए, इससे बढ़िया सो जाना चाहिए। अब हम लोग चलते घर ही को, क्योंकि कोहरा गिरा और ठंडी लग गई तो छोड़े कि नहीं, तो अभी हम लोग घर को निकल जाते हैं। तो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके थे मतलब कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के, और सब बच्चों को लेके आए थे, क्योंकि सब तो बड़े बड़े खर्राटे मतलब सो रहे हैं, तो सब बच्चे आए हुए थे। देख लो सब बच्चे खेलेंगे अभी गेंद ताड़ी। अरे तुम्हारी वीडियो तो सभी आएंगे। और अभी यहाँ पे मतलब कि सब कुछ है, गुल्ली डंडा, तो अभी यहाँ पे हम भी ट्राई करते हैं कि अब बहुत दिन के बाद खेलेंगे, ताड़ को मार पाते हैं कि नहीं। तो अभी हम लोग सिस्टम बना ले, फिर आप सभी को दिखाते हैं। तो आज हम भी बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं ताड़ मारने। 2 ताड़ में देखते हैं सही तरीके से खेल पाते हैं कि नहीं। आज हम ये ट्राई करते हैं। हमको लग रहा तुम लोग लाइक निकलो तभी नहीं पढ़ रही हो। लाइक कर दो, कर दिया। ये देखो लग रहा सब्सक्राइब भी नहीं किया, इसी वजह से हमने भी ट्राई किया मगर हम मार नहीं पाए। और ये बच्चे हैं जो हमारे घर तरफ के हैं, मतलब कि सब रोजे से हैं ज़्यादातर। और एक ये हैं, ये बहुत शर्माते हैं, इनकी दुल्हन छोड़ के चली गई इनको, ये शर्माते बहुत हैं। तो अभी ये बच्चे अपना अपना रोजे से भी हैं, तो वक्त गुजर गया है और इन लोग थोड़ा एंजॉय करने आए कि मतलब कि खेल ले। और असर का भी टाइम होने वाला है, तो थोड़ी देर खेल के फिर हम लोग चले जाएंगे। तो हम तो मतलब आए थे मतलब कि बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर ले। इससे क्या होगा कि मतलब बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हम लोग भी खुश हो जाएंगे। देखते हैं। अरे हम मार यार, हम 100 की कितने की पड़ेगी? 100 की, बस ज्यादा नहीं। चलो ये रोजगार हमारे घर तरफ से 100 की ताड़ मारने जा रहे हैं। अरे भाई छूट गई, उसकी चिपक गई है भाई, भाई चिपक गई। तो क्या कहना चाहोगे? 100 की ताड़ पहुंच गई है आखिर। बस कुछ नहीं कहना चाहेंगे। कुछ नहीं कहना चाहोगे? अरे भाई बहुत खतरनाक आदमी है, इसका घंटा चलता है, बहुत ही खतरनाक चलता है। तो सभी अपना अपना ट्राई कर रहे हैं, बचे। हम खेल पाते नहीं है। मालूम है नहीं? मालूम कर लो जरा। ये जाएगी 70 की। हाँ तो अरम भाई क्या कहते हो? ताड़ मार रहे हो? कितने की मारता है? ये हमारे अरे तो तुम कितने की ताड़ मार दोगे? 100 की। और 100 की ताड़ नहीं पड़ी तो जल्दी बताओ। नहीं मालूम है तो मेरे अंदर 50 तो मारेगा। ये 50 तो हो गई, मतलब छू जाती तब भी 50 हो जाती है, इसलिए लियो 150 पार हो गई भाई, तिगना होगी इसका। तो अब हम लोग मतलब कि चलते हैं घर, क्योंकि असीर का भी टाइम हो रहा है। तो थोड़ा घर पे जाके आराम करते हैं, फिर असीर का टाइम हो जाएगा तो नमाज पढ़ने चलेंगे। साइकिल आई हुई तो इनकी भी नई साइकिल से ट्राई करते हैं। पकड़ो जरा अल्तमत भाई मोबाइल, जरा एक राउंड मारते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहली बार किसी की चीज़ छूते तो है, आज पहली बार किसी की चीज़ चला रहे हैं। मगरिब का वक्त हो गया था, फल ले आते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी मेरी अम्मी फल काट रही थी। भाई अम्मी काटने पीने से नूर रहता है चारों तरफ, और घर में अम्मी के रहने का कितना बड़ा मर्तबा है। और बगैर अम्मी के दिल और घर पूरा सूना सूना लगता है।
इसी वजह से ना सबसे पहले कोई चीज़ भी ला अपनी मम्मी को दो। सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि अपनी मम्मी को ला के दो। सो ही रही थी, हमने कहा देख रहे वक्त भी हो रहा था, आधा घंटा 15 मिनट या 20 मिनट बचे थे और उसके बाद सो ही रही थी। तो हमने कहा उठो, उठाया है, फिर हमने कहा काटो पीटो क्योंकि वक्त हो रहा था। काट दिया है। भैया कहाँ नहीं आ रही मम्मा, बड़े खुश होते रहे। 50 रुपए का सामान ला के रख देते थे। तू नियत के ना पुराने जमाने में है जब हम लोग अपने घर में थे। अच्छा, कै साल होगी बात? हमारी शादी नहीं हुई थी। अच्छा, फिर तो कम से कम 25-30 साल पुरानी बात। अभी हम चले ना, अब रोजा रहने लगा। का खिला दो, दही बड़ा ले तो फलाना ले तो गाजर का हलवा ले। मेरी बहन रोजे से है। अपने भाई की बात कर रही हो? हैं? हाँ, अपने भाई की बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरी अम्मी हैं, काट पीट रही हैं, सारी अच्छी बात है। कहाँ नसीब वाले को होता है ये सब दीदार। मतलब कि कहने का है दीदार क्या चीज। तुम्हारे ऊपर है। इनमें रखा निकालो। अम्मी लोग जब तक हैं, जब तक की है। रामरूम भी है, संतरा भी है। लाओ यार, जल्दी लाओ, दिमाग में खा। अब हम रोजा खोलने जा रहे हैं। अब तारीख आ चुकी है, तो आप लोगों को जो शुरू में जानकारी दी थी उसको ज़रूर ध्यान रखें। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी को ये दिन मुबारक हो।